हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत मज़ेदार है। क्या होता है जब? ये 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं हम सब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिखा भी है। 110% समझ में आएगा, गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ आप वीडियो लास्ट तक देखना। बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी 2024 बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिए क्या होता है जैसे हमने इसमें लिया है टालुइन वुलुइन, जैसे टालुइन जानते होंगे, एनिसोल जानते होंगे, डीडीटी जानते होंगे। उससे तो रिएक्शन जो बनता हो, मतलब नाम वाले रिएक्शन बनते हो, बनते ही हैं। अगर वो नहीं बनता तो ये क्या होता है जब में पूछ लिया जाता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम यही सब लेकर के आए हैं। आप देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी 110% है। अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर, ग्रुप में शेयर, सब आपकी जिम्मेदारी, कर्तव्य है। आप सब करिए इतना। समझ में हमारा कर्तव्य है हमको समझाना, बताना। तो हम बता रहे हैं और अपना कर्तव्य आप सब करते रहिए। देखिए क्या होता है जब, पहले हमने लिया है क्या होता है जब हाइलोलेन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। देखिए ईमान जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा गया। देखिए जलीय सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही है, इससे कन्फ्यूज मत होना। देखिए सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। NaOH को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हेलो एल्केन दिया है, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब RX को ही हेलो एल्केन कहते हैं। हमने रिएक्शन ये वीडियो बना रहे थे पर लाइट कट गई थी, इसलिए थोड़ा लिखे थे। देखिए क्या होता है जब हेलो एल्केन का सूत्र हमने बताया RX, अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। इसका अपक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए। यहाँ से इसको हटा दें। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको तोड़े, यहाँ से बांड, इसका बांड तो ये माइनस हो, क्योंकि हाइड्रोजन परिवार का तत्व है। X मतलब जो इसे सिंबल है, यहाँ से तोड़े माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। ऑलरेडी ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको तोड़ें, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, कलम क्यों नहीं तैर रहा है। अब देखिए ये OH जो होता है माइनस में होता है, सबको पता होगा। N मतलब सोडियम हमारा प्लस में होता है, जो कि 11 परमाणु क्रमांक पहले समूह का तत्व है। इतना सबको पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले ये सरल हमने लिया है, क्योंकि पहले सरल रहता है ना, ज़्यादा समझ में आता है। अगर पहले ही कठिन लेते तो समझ नहीं आएगा। देखिए अब देखिए प्लस वाला -7, माइनस वाला +7, प्लस है ये -7 जुड़ेगा तो ROH बन जाएगा प्लस। देखिए X है Na प्लस में है, ये माइनस मतलब NaX। अब देखिए अगर यहीं हम थोड़ा चाहें तो इस जहाँ पर R है यहीं पर CH3 हम ले लें, मतलब बता रहे हैं CH3 ले लें, और यहाँ पर जहाँ पर X है यहाँ पर Cl ले लें। तो ये जहाँ पर R है यहाँ पर CH3 है। अब देखिए ये CH3 मतलब यहाँ CH3 हो जाएगा तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या मतलब यहाँ CH3 मतलब मेथिल एल्कोहल। इस समान देखिए समान सूत्र से, तो ये एल्कोहल है। अगर CH3 हो जाए तो मेथिल एल्कोहल हो गया। अगर यहीं पर जो हमने बताया Cl ले लें, तो यहाँ पर अगर X के जगह Cl हो जाएगा तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक का सूत्र कहते हैं, NaCl। समझ में आया। हम इस मतलब दो बता रहे हैं, जैसे आगे CH3 Cl आगे इसके फ्री कराने को, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब R के स्थान पर हम CH3 रख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब क्लोरोमेथिन की अपक्रिया सोडियम मर्केप्टाइड से कराते हैं। अधिकांश बच्चों को तो सूत्र ही नहीं पता होता। सूत्र देखिए आप एक पीछे या फिर आगे बढ़िया से 2-3 पन्ना बनाइए, उसमें अपना जितना इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है ये सब अपना लिखते रहिए। समझ में आया। क्लोरोमेथेन तो सबको आसान भाषा में सबको आता होगा, लेकिन सोडियम मर्केप्टाइड का जो होता है ये नहीं आता होगा, क्योंकि सोडियम मर्केप्टाइड जल्दी सुनते नहीं हैं। ये क्लोरोमेथेन ये सब सुनते रहते हैं। क्लोरोमेथेन मतलब CH3Cl। क्लोरो मतलब Cl होता है, मेथेन मतलब CH3। अब देखिए क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन की अपक्रिया हमको सोडियम मर्केप्टाइड, इसका सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम मतलब Na, मर्केप्टाइड मतलब देखिए सोडियम मर्केप्टाइड मतलब CH3 Na। जैसे आपका ईथर होता है ना, ईथर वाला ये रूप है, लेकिन ये बीच में यस हो गया तो इसीलिए थायो हो गया। अभी देखिए क्या बनता है। अब इसी को अपक्रिया हमको कराते हैं। अपक्रिया हम इसका कराएं, देखिए यहाँ से इसका तोड़े तो ये माइनस हो जाएगी, ऑलरेडी प्लस में इतना हुआ हो। तो देखिए अगर यहाँ से ये तोड़े तो यहाँ से ये क्या होता है, प्लस में, ये पूरा माइनस में हो जाएगा। समझ में आया। ये प्लस में हमने इसके ऊपर भी देखा प्लस में है, तो ये भी प्लस में हुआ, तो ये पूरा माइनस में ऑलरेडी हो गया। तो प्लस वाला -7, तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ से पहले जोड़िए CH3 है, CH3 यस। अभी यहाँ पर देखिए CH3 पहले बचा है तो CH3 ही जोड़ दीजिए।
अब हमको क्या मिला, यहाँ एन है, यहाँ पर सी एल है, एन सी एल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इतना ध्यान देना। अब हमको देखिए क्या मिला, इसको कहते हैं थायो ईथर। अब इसको क्या कहते हैं, थायो ईथर। थायो क्यों लगा, क्योंकि देखिए एस हो गए बीच में ना, इसीलिए। अब इससे एक प्रश्न और बन सकता है जो कि आपसे पूछ सकता है, कह सकता है मेथेन से, देखिए कैसे कहेगा, मेथेन से डाई थायो ईथर कैसे प्राप्त करें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। मेथेन मतलब मेथेन से हम कैसे, पहले देखिए मेथेन CH4 होता है। इसका अगर हम हेलो एल्केन से एक और निकाल दें एच को तो बचेगा CH3Cl। तो यही हमारा हो गया, देखिए मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल क्लोराइड होना चाहिए। मेथिल क्लोराइड देखिए हमारा यही हुआ कि नहीं। तो वैसे ही कब करिए, हम अगर सोडियम मर्कप्टाइड से कराएंगे तो थायो ईथर, इसको ही डाई मेथिल ईथर भी कह सकते हैं। समझ में आया, प्रश्न एक क्वेश्चन अनेक, समझ में आया, प्रश्न एक क्वेश्चन अनेक। तो क्वेश्चन जितने बनते इतनों भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बताते हैं, हम ही बताते हैं, जो मतलब हमारे जितना हमको समझ में आता है उतना बता देते हैं, कितना क्वेश्चन बन सकता है कितना नहीं। अब देखिए हमारा क्या है, क्या होता है जब, क्या होता है जब Fe मतलब जानते होंगे आयरन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 26, ये सब बताते रहते हैं क्योंकि सबको याद हो जाए। अभी क्रमांक नहीं बताएंगे, जैसे अधिकांश बच्चों को नहीं आता। जैसे क्या होता है जब Fe मतलब आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक आयरन मतलब Fe मतलब 26 होता है। यहाँ से उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक Fe जो हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में CCl4 मतलब पापरिन जिसे कहा जाता है, पापरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके भी कह सकते हैं, क्या, कार्बन टेट्रा माइनस 4 क्लोराइड मतलब क्लोरीन का हाइड्रोजन से कराते हैं। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रो इधर लिखा है, इधर जगह नहीं था तो हम जन इधर लिख दिया, हाइड्रोजन से कराते हैं। देखिए इसी का क्रिया हमको क्या कराना है, CCl4। देखिए पहले लेंगे CCl4, जिसे हम कह सकते हैं समान भाषा में पापरिन या फिर कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ आया। अब इसी को अब क्रिया हमको कराना है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हम 2 मोल लेंगे इसका। अब इसी का अब क्रिया कराना है Fe उत्प्रेरक, Fe हमारा क्या उत्प्रेरक रहेगा, इतना ध्यान देना। अब देखिए अब इसी का क्रिया हम कराएंगे तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जिससे कहेगा क्लोरर बनाने की विधि, या फिर कह जाए क्लोरोफार्म बनाने की विधि। देखिए इसी से क्लोरोफार्म बनेगा आपका। यहाँ से देखिए, यहाँ से C है, Cl3 है, यहीं से अगर हम चाहें तो एक Cl यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा Cl3, क्या निकलेगा, Cl3 बचा हमारा, क्या बचा, Cl3 बचा। और यहाँ बचा है C, यहाँ बचा है C, और यहाँ 2 H है। तो अगर इसी के बीच में हम एक H जोड़ दें तो हो जाएगा क्लोरोफार्म, यही हो गया हमारा क्लोरोफार्म। कितनी आसान भाषा में बताएं हम ना। अगर और कहीं देखते तो 100% आपकी इधर उधर बता दी, नहीं समझे। देखिए यहाँ से क्लोरीन निकाल दिए, यहाँ पर क्लोरीन समझो एक, यहाँ पर हो गए 3 इधर मतलब 4 क्लोरीन, एक कार्बन यहाँ था, एक जोड़ दिए, यहाँ बचा यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ हमारे प्राप्त हुए, यहाँ क्लोरोफार्म प्राप्त हुए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लोरोफार्म बनाने की विधि। बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे करें, या फिर क्या होता है जब या फिर प्रेरक की उपस्थिति में CCl4 का हाइड्रोजन से कराते हैं, क्या प्राप्त होता है। मतलब सिर्फ आप समझते रहिए, समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना पूरा, लेकिन आप समझिए बस। अगर पेन कापी आप लेकर बैठे तो 100% समझ में आएगा, इतना ध्यान देना। अब लिखा गया है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। अपक्रिया कापर उत्प्रेरक, अब अधिकांश बच्चों को कापर के सूत्र मतलब सूत्र कहते हैं, इसका तत्व का प्रतीक ही नहीं पता होता कापर का, जिसके कापर मतलब जानते होंगे Cu में हमारा क्या है, कापर, जो कि 29 परमाणु क्रमांक है। ये सब क्यों बताते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। कापर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम मेथा ऑक्साइड से कराते हैं, क्या, सोडियम मेथा ऑक्साइड से कराते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, कहाँ गया, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया फिर सोडियम मेथॉक्साइड। अब देखिए पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो मतलब C6H5Cl, यही होता है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, ध्यान देना। की अपक्रिया उत्प्रेरक है कापर, सोडियम मेथा ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम मेथा ऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, सोडियम मतलब Na, मेथ मतलब CH3, ऑक्साइड मतलब वो NaOCH3, यही हो गया हमारा सोडियम। अगर हम लिखना चाहते हैं ना ऐसे लिख देते हैं CH3ONa, तो वो भी सोडियम मेथा, हम देखिए उल्टा थोड़ा लिख दिया क्योंकि हमें रिएक्शन कराने में
आसानी होगी। देखिए इसके साथ ये जोड़ देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, बहुत आसानी होगी। इसलिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 कर दीजिए, O कर दीजिए, फिर Na कर दीजिए। ये भी इस तरह भी सोडियम मेथॉक्साइड लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको आगे कर दिया बीच में, ये इसको इधर, क्योंकि अभी हम रिएक्शन कराने में आसानी हो जाएगी, आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। इसलिए देखिए अब यहाँ से अगर हम तोड़ना चाहें तो ये माइनस में होता है, आप सबको पता होगा, ये प्लस में हो जाएगा ऑलरेडी। तो देखिए इतना हुआ, अगर मैं इसे तोड़ना चाहती, ये प्लस में होता है, ये पूरा माइनस में हो जाएगा ना। तो हमारा देखिए बचा यहाँ पर CH3 बचा, ये गोरी, यहाँ पर देखिए CH3 बचा, OH बचा इधर। अब देखिए OH ये माइनस में, ये प्लस वाले के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा C6H5। देखिए यही हमको बचा। अब देखिए इधर Cl है, यहाँ पर Na, तो NaCl हो गया। इसको देखिए इतना बचा तो हमारा क्या हुआ, बन गया। अब लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे ये भी आपको देखिए अब कैसे बनेंगे। ये मेथ है, मतलब CH3 मेथाक्सी, इसको लेकर ओ लेकर के मेथाक्सी बेंजीन आप कह सकते हैं, समझ में आया, मेथाक्सी बेंजीन, या फिर इसी को कहते हैं एनिसोल। अब देखिए एनिसोल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, कई तरह क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हमारा हो सके आएगा टॉलुइन, इसके बाद आएगा आपका DDT कैसे प्राप्त करें, समझा। इतना हुआ, कितना बड़ा एनिसोल प्राप्त करने की विधि हमने देखा। इसको हम कह सकते हैं मेथाक्सी बेंजीन, बेंजीन है ना, हाँ हाँ सॉरी सी मेथाक्सी बेंजीन, क्योंकि देखिए मेथ है ये, ऑक्सी जोड़ देंगे, ओ मतलब ऑक्सी, मेथाक्सी बेंजीन हो गया ना। अब इसका इसी वाला देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कितना वेरी वेरी हम लगाएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड या सोडियम धातु से अपक्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए कितना कितना बार हमारा क्या हुआ है, तीन तीन तत्व लिखिए। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन के सूत्र, इसके पहले अभी हमने बताया, शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब देखिए ईथर का समान सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप उपस्थिति कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा होता है क्लोरोबेंजीन का C6 का Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन सूत्र हुआ प्लस में। अब यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, छोड़िए अभी बाद में करेंगे इसको, मेथिल क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, और सोडियम धातु। देखिए सोडियम धातु मतलब 2Na, सोडियम हो गया प्लस। अब मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3Cl, ये हमारा मेथिल क्लोराइड का सूत्र हुआ। अब देखिए इतना तो हुआ, हम उत्प्रेरक क्या है, ROR, शुष्क ईथर है ना, शुष्क से लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है जो आपका जो उत्प्रेरक है। देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति हमारी हो गई, ये हमारी हो गई मेथिल क्लोराइड, सोडियम धातु, क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यही आप देखिए। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बताया उतना समझ जाइए बस 100%। जिसे टॉलुइन, इसमें क्या प्राप्त होगा, टॉलुइन प्राप्त होगा। तो आपको 2-3 तरह क्वेश्चन बन सकता है। एक जानते हैं वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया, यही वाले में बनता है टॉलुइन। देखिए वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया अगर कहेगा तो यही टॉलुइन आपको प्राप्त करना है, यही रिएक्शन करना है। क्या यही रिएक्शन को करना है, वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया में यही रिएक्शन जो हम बता रहे हैं, यही रिएक्शन होता है, समझ में आया। अब फिर इस तरह भी क्वेश्चन उठता है, जब हमने लिया है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से अपक्रिया करता है। देखिए इससे 2-3 तरह क्वेश्चन बन सकता है, हमने बता दिया। फिटिंग तथा वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया में अंतर क्या है, इसके पहले फिटिंग अपक्रिया एक है, उसके बाद फिर वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, जो कि उदाहरण आपका यही दिख लीजिए है, समझा। अब देखिए कुछ नहीं, कुछ मत करना, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक है CH3, यहाँ पर C6H5 CH3 जुड़ जाएगा, क्या C6H5 CH3, यही हमारा टॉलुइन हो गया। टॉलुइन क्या हुआ, टॉलुइन इसी को कहते हैं प्लस। अब देखिए इतना हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। हमारे कितना Cl बना, दो Cl बना, तो यहाँ पर Cl लिख दीजिए। यहाँ पर कितना Na है, 2, तो Na यहाँ पर कर दिए, 2 आगे लगा दीजिए। 2 आगे हमने लगा, देखिए 2 क्लोरीन भी होगा हमारे, 2 Na भी हो गया, तो हमारी संयुक्ता पूर्ण हो गई। कितनी आसानी भाषा में मैंने बताया टॉलुइन बनाने की विधि को, इतना इंपॉर्टेंट था कि कुछ अब कितना इम्पोर्टेंट था ये नहीं बता सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे तहत। अब आपके तहत हो या ना हो आप जानिए, हमारी जिम्मेदारी बताने का था, आपका जिम्मेदारी शेयर करना, यही सब है, करते रहिए, करिए। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल है, सॉरी ये क्लोरल नहीं है, क्लोरल है,
क्लोरल से कराते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना वेरी हमने लगा दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए। देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए तभी हमने लगाया, अभी थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे। पहले इसका रिएक्शन करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरल कैसे प्राप्त करते हैं कैसे नहीं ये भी बता देंगे। फिर देखते रहिए आप। यहाँ से क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। और क्या आ गया क्लोरर का सूत्र जिसको ना पता हो हम लिख ले हैं अपने बगल में बढ़िया कापी आगे पीछे कहीं पन्ना बना करके इंपॉर्टेंट सूत्र लिखते रहिए। क्लोरर का भी सूत्र लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जान लीजिए। क्लोरर का सूत्र होता है क्लोरर का सूत्र जो होता है CCl3CHO। CCl3CHO क्या CCl3 C का CL3CHO। अभी ये कैसे प्राप्त हुआ ये भी अभी बता देंगे हम, समझ में आए कैसे प्राप्त हुआ ये, इसको भी बताएंगे। बस आप पहले इसका रिएक्शन देख लीजिए फिर बता देंगे। पहले इसको देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ पर हम देखिए क्लोरर का फार्मूला लिख लिए, पर हमको क्या किसका क्लोरोबेंजीन का जो हमने लिख रहे थे। देखिए क्लोरोबेंजीन ये भी है, पर ये समान सूत्र है, इसको हम संरचना सूत्र बनाएंगे। संरचना सूत्र बनाने के लिए बेंजीन कैसे बनाते हैं आप सब जानते होंगे। बेंजीन ऐसे बना सकते हैं, देखिए हम थोड़ा उल्टा बना रहे हैं क्योंकि हमको रिएक्शन करने में आसानी होगा। अगर बेंजीन हम बनाते थे इस तरह ना, देखिए इस तरह बनाते हैं बेंजीन हो गए, लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इस तरह बनाते हैं क्लोरोबेंजीन को, लेकिन हम उसको सुला दिए, मतलब ऐसे कर दिए, सुला दिए, एस कर दिए। तो यहीं पर हो गया ये। यहाँ पर देखिए Cl यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए हर जगह CH है, CH यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर मतलब पांचों जगह H है कोनों ना। यहाँ पर H नहीं क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ गया, तो यहाँ पर H है तो इसको दिखा दीजिए क्योंकि रिएक्शन करने में हमारा आसानी होगा। एक हमने ली, इसका 2 अणु लेंगे, 2 अणु मतलब 2 बार क्लोरीन हमारे क्लोरोबेंजीन लेंगे। देखिए हाँ देखिए एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए। अब यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन तो है तो जानते हैं, लेकिन दिखा देंगे तो हमको रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। अब देखिए इसको हम अब क्रिया करा रहे हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना, इतना अगर आप कर लिए, सिर्फ O जो है O को ऐसे उठाना और दोनों H के साथ ऐसे मिला लेना। अभी देखिए H2O 2 H हो मतलब H2O, हमारा जल निकल गया, जल का अणु एक बाहर निकल गया, समझ में आया। हमारा बचा CCl3, हमारा क्या बचा है C का Cl3 CH बचा, समझ में आया। क्या बचा हमारा H बचा। अब इस देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए इसी से, इसको से हम इसे जोड़ना चाहें तो देखिए थोड़ा अब अच्छे से बना लेना क्योंकि थोड़ा हम सही नहीं बना पाए। तो देखिए अब देखिए इसको हमने जोड़ दिए दोनों को, तो हमारा यही बन गया, जानते हैं DDT, इसी को DDT कहते हैं, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपका एक जल निकला था, जल का एक अणु निकल गया था ना, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए कैसे जोड़े, यहाँ पर H है, यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H यहाँ से जुड़ गया है, देख रहे हैं, यहाँ से एक बांड बनाया गया, 2 बांड इधर है, मतलब इसका भी संयुक्त पूरक, यही हो गया DDT, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से देखिए कैसे इसका उपयोग, DDT का उपयोग हम बता दे रहे हैं। DDT का उपयोग जो है DDT के निर्माण में, देखिए इसका कैसे प्रयोग करते हैं, मतलब कैसे इसका यहाँ पर क्लोरर कैसे हम प्रयोग मतलब उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप एक क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं CH3CHO, हाँ याद आ गया, CH3CHO। इसका फार्मूला आप सब जानते होंगे, बहुत समान सूत्र है। इसका फार्मूला आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता होगा। आज देखिए हम जो यही हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, इसको हम क्लोरीन, जो क्लोरीन आपका है क्लोरीन Cl को 3 क्लोरीन से अगर विस्थापित कर दे तीनों हाइड्रोजन को, देखिए तो हो जाएगा CCl3, H के स्थान पर Cl3CHO। देखिए हमारा यही प्राप्त हुआ, यही हमारा CCl3CHO। हम दो यही अगर जब CH3CHO के हाइड्रोजन परमाणुओं को, देखिए हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु 3 क्लोरीन परमाणु से विस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हमारा क्लोरल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक वीडियो में कितनी जानकारी दे दिया, हमको लगता है इतना तो बहुत है। इसके आगे जो इसको तो हेलोल्कीन, इसके पहले हमने भी
ईथर और फिनाल, ये दोनों का जो क्या होता है जब का क्रिया इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, वीडियो बनाए हैं देख लेना, या फिर कहेंगे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप सब जाके देखना जरूर। बाय बाय। हमारी बात लास्ट तक सुनेंगे, आपको लास्ट तक ज्ञान की बातें समझ में आएगी, समझ में आए लास्ट तक, और शुरू से लास्ट तक देखना आपका ही जिम्मेदारी है। अब आपको पढ़ना है तो समझना है, अच्छा नंबर लाना है तो आप साथ जुड़े रहिए। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।